हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। आज की क्लास जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए बेहद खास है। आज हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहती है कि बहुत ही कम समय में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा सका और बहुत ही कम समय में आपको यह उपलब्ध कराया जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, विनती है कि इस सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस सेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है? पाट क्षेत्र, मध्यवर्ती पहाड़ियां, बाह्य छोटा नागपुर का पठार या राजमहल की पहाड़ियां? झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर। इसका विस्तार किन किन जिलों में है दोस्तों? लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिले में इसका विस्तार है। और पाट क्षेत्र की तुलना जो है दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी, हिमालय, राजमहल की पहाड़ी या त्रिकुट पहाड़ी? आंसर इज द ऑप्शन ए, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। राजमहल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है। सोन नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। इसकी सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल, कन्हर और अरिहंत है। सोन नदी के अलावा सभी नदियाँ जो है दोस्तों बरसाती है। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 9030 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिडीह जिले में अवस्थित है। बराकर नदी पर जो बाल पहाड़ी बनाया गया दोस्तों कहाँ स्थित है? झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? ताप विद्युत, जल विद्युत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों है। विद्युत उत्पादन क्षमता की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ताप विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? 2359.18 मेगावाट और इसकी भागीदारी कितनी है? 91%। जल विद्युत उत्पादन क्षमता 8%, नवीकरणीय स्रोत है और इसका हिस्सा कितना है? 0.8%।
क्वेश्चन नंबर 5, कावा गर्म जल कुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा या रामगढ़? कावा गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, हजारीबाग जिले में स्थित है। कावा गर्म जल कुंड हजारीबाग जिले में स्थित है। इसके अलावा हरहद और टाइगर जल कुंड भी हजारीबाग जिले में स्थित है, बराकर नदी पर स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल ट्रेप, कोडरमा, हजारीबाग, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, राजमहल ट्रेप में पाई जाती है। मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी द्वारा बने बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से। मिट्टी जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक रखती है दोस्तों, और गीली होने की स्थिति में कैसी हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। क्लियर? इस मिट्टी को स्थानीय स्तर पर रेगुर काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मिट्टी को चारनोजम मिट्टी का रंग जो है काला क्यों होता है? टिटेनीफेरिस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। इस मिट्टी का विकास झारखंड में राजमहल क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की मुख्य फसल क्या है? आंसर इज ऑप्शन बी, धान की फसल झारखंड की मुख्य फसल है। झारखंड की मुख्य फसल कौन है दोस्तों? झारखंड की मुख्य फसल धान है, जो कि सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है। धान उत्पादन क्षमता झारखंड में कितनी है? 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और धान का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत, आंसर इज द ऑप्शन सी, 29.76%। क्लियर? प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से झारखंड कैसा राज्य है दोस्तों? एक संपन्न राज्य की श्रेणी में आता है। झारखंड में भारत के कुल वनों का 3.4% हिस्सा पाया जाता है, जबकि पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्लियर? झारखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 79,714 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 23,721.14 वर्ग किलोमीटर वनों से आच्छादित है। ठीक है, वन कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आता है? 29.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं? झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन डी, मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है अवस्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब गई थी? 1986 में। किस जिले में है? लातेहार जिले में स्थित है। और इस उद्यान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। विश्व का सबसे पहले बाघ की जनगणना यहीं पर 1932 में हुआ था दोस्तों। 1973-74 में इसी राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की संचालन भारत सरकार ने की थी, और यह झारखंड में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? आसान सा सवाल है दोस्तों, इजी सवाल है, आंसर कीजिए। भारत का कुल रूर प्रदेश किस राज्य को जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, झारखंड को जाना जाता है। रूर प्रदेश किसे कहा जाता है दोस्तों? झारखंड क्षेत्र को रूर प्रदेश कहा जाता है, लेकिन वास्तविक रूर जो है किस देश में स्थित है? जर्मनी में। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? रत्न गर्भा भूमि भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए
अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। एचईसी की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एचईसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? एचईसी की स्थापना 1958 में हुई थी। किस देश के सहयोग से? रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था। यहाँ भारी मशीन, औजार संयंत्र, फाउंडी फोर्ज संयंत्र, भारी मशीन का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने कराया था। झारखंड से गुजरने वाला ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। और इसी ग्रैंड ट्रंक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल हमारा है झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? 2, 3, 4, 5। कितने दूरदर्शन केंद्र है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। झारखंड में मात्र 2 दूरदर्शन केंद्र है। कहाँ कहाँ है? रांची और डाल्टनगंज। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है, यानी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यानी यह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। क्लियर? और यह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। लेकिन यदि देखा जाए दोस्तों तो कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और उनका परिषद होता है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 153 से 162 के बीच राज्यपाल के कार्यों और अधिकारों का वर्णन है। ठीक है। चलिए अगला सवाल। कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है? 1 वर्ष, 6 महीना, 3 महीना या 15 दिन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 महीना। कोई भी व्यक्ति यदि मंत्री बनता है दोस्तों तो उसे कम से कम 6 महीना के अंदर जो है विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड का उच्च न्यायालय देश के कौन से उच्च न्यायालय है? 19वां, 20वां, 21वां या 22वां? आंसर इज द ऑप्शन सी 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है। झारखंड का उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? झारखंड में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 1, 2, 3 या 4? आंसर इज द ऑप्शन सी 3 बार किया गया है। झारखंड में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, 2009, 2010 और 2011 में। क्वेश्चन नंबर 18। 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ साहदेव का जन्म कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1817 को हुआ था। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह के नायक थे। इनका जन्म बड़का गांव के सतरंजी में हुआ था। कब हुआ था? 12 अगस्त 1817 ईस्वी में। इसके पिता का नाम रघुनाथ साहदेव और माता का नाम
वानेश्वरी कुंवर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जयपाल सिंह। हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? जयपाल सिंह थे। इन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक पार्टी झारखंड पार्टी की स्थापना कब की थी? 1950 में की थी। जयपाल सिंह की बात कर ले दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? किस गांव में? टकरा गांव में हुआ था। टकरा किस जिले में है? खूंटी जिले में है। क्लियर? इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? इनका मूल नाम वेनंद पाहन था। जब ईसाई बन जाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? ईश्वर दास। इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? ईश्वर दास। और इनका मूल नाम क्या होता है? जयपाल सिंह, जो खूंटी के पुरोहित द्वारा दिया जाता है। कहाँ के पुरोहित द्वारा? खूंटी के पुरोहित द्वारा यह नाम दिया गया था। दोस्तों ये हॉकी खिलाड़ी थे और एम्स्टर्डम ओलंपिक 1920 के कप्तान थे और इन्होंने इस मैच में स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ है? कब हुआ है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1942 में हुआ है। दिसोम गुरु के नाम से कौन जाना जाता है? शिबू सोरेन। इनका जन्म 1942 में हुआ था, नेवरा गांव रामगढ़ में। ठीक है। पिता का नाम क्या था? सोबरन माझी। माता सोनामणि। पत्नी का नाम रूपी सोरेन। मूल नाम क्या था? शिवचरण लाल मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? रामदयाल मुंडा, महाश्वेता देवी, भोगला सोरेन, महुआ माझी। आंसर इज द ऑप्शन डी, महुआ माझी। मोरांग गोम के नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है दोस्तों? महुआ माझी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा झारखंड के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, मरांग गोमके के नाम से कौन से जाने जाते हैं? बता चुका हूं दोस्तों, जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, टिकैत उमराव। आंसर इज द ऑप्शन ए, जयपाल सिंह। बता चुका हूं दोस्तों। मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह को जाना जाता है। पलामू जिला किस प्रमंडल का भाग है? पलामू जिला किस प्रमंडल का भाग है दोस्तों? पलामू प्रमंडल का भाग है। पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं दोस्तों? पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, पलामू, कड़वा और लातेहार। और पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है। ठीक है। चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 25, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? आंसर इज द ऑप्शन डी, 15वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।